उस दिनों में एक बीमारी भी नहीं थी, एक बीमारी भी नहीं थी। थायराइड नहीं थी, बीपी नहीं थी, डायबिटीज़ नहीं थी, कैंसर नहीं थी। ये सब हमारा खाना बदल गया है, हमको बीमारी आ रहे हैं। ये तज्ञ लोग तो ये नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको बीपी आया, ये टैबलेट ले लेना, जब तक लेना है जीवन भर लेना। आपको रोगी रखने में सब कुछ इंतज़ाम हुआ है। आप चावल, गेहूँ, चीनी खा लो, बीमार पड़ो, हमारे पास आ जाइए, हम टैबलेट्स देते रहते हैं। बस इतना ही इंतज़ाम हुआ है पिछला 80 साल में। तो आपको ये तज्ञ लोग आपका खाना का वजह से ये बीमारी आ रहा है एक बात बताया तो आपको हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे पूछ सकते हैं हम क्या खाएं? ऐसा 5 दाना है कोडो चावल जैसा, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा। आप ये दाना का, ये चीज़ का इस्तेमाल करने को 3 महीने छोड़ने से आपका सब का सब बीमारियां आधा से आधा गायब होगा। 6 महीने में इस दुनिया में आधा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स वैसा ही वैसा बंद हो जाएगा। आहार से ही स्वास्थ्य बनने का तरीका ढूंढना है। मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता है, वो मैनेजमेंट है, वो बिजनेस है। आपका स्वास्थ्य खो गया है रसोई घर में, लेकिन ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय और सबको प्रणाम करते। हमारा तबीयत हर घर में खराब हो रहा है। ये हमारा देश का कहानी नहीं है, हर देश में यही हो रहा है। पिछला 80 साल से हमारा हॉस्पिटल्स ज़्यादा हो रहा है, बीमारी ज़्यादा हो रहा है, बीमारी लोग ज़्यादा हो रहा है। 80 साल के पहले हमारा देश में डायबिटीज़ करोड़ों में एक को होता, अभी तो हर घर में 1 नहीं 2 लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। बीपी तो वैसा ही हर जगह पे बहुत सारे लोग टैबलेट्स ले रहे हैं, हर दिन 2-2 टैबलेट्स ले रहे हैं। और हम सब हॉस्पिटल के आसपास घूम रहे हैं, हर दिन हर जगह पे, छोटा छोटा गाँवों पे भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को बनाने का इंतज़ाम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पिछला 80 साल से हम कुछ गलत कर रहे हैं कि हमारा तबीयत खराब हो रही है। वो गलत यही है कि हमारा खाना बदल गया है। क्योंकि 80 साल के पहले हम क्या खाते थे, एक चीज़ भी अभी हम नहीं खा रहे। सब कुछ बदल गया है, हाइब्रिड बन गया है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो रहा है और खाना इंडस्ट्रियल बना है। इतना प्रमाण में हम खाना तैयार करने का इंतज़ाम किया है कि हज़ारों लोग नहीं हैं, लाखों लोग नहीं हैं, करोड़ों लोग एक ही दाना खा रहे हैं, वही है चावल और गेहूँ। हर जगह पे ये दोनों दाना प्रकृति में सहज सिद्ध नहीं बनता है। हम पहाड़ों को भुन कर डैम बना के पानी लगा के ये चावल और गेहूँ उगा रहे हैं। इतना प्रमाण में उगा रहे हैं कि हर चीज़ प्रकृति का, वो नदी हो या जंगल हो, सबको हम ख़त्म करके आ रहे हैं। पिछला 80 साल में बहुत सारा नदियाँ बहने को नहीं दिख रहा है, एवापरेट हो गए, क्योंकि हर दाना आप खा रहे हैं चावल और गेहूँ,
उगाने में, 1 किलो उगाने में 8,000 से 10,000 लीटर पानी भरना पड़ता है। सो इतना पानी भर भर के हमारा पंजाब का पानी ख़त्म हो गया है। 5 नदियाँ अभी तो नहीं बह रही है, अंदर का पानी भी खराब होके गायब हो गया है। अभी तो 15 साल का पानी बचा हुआ है बस। इसका मतलब यही है कि हम हमारा नदियों का, प्रकृति का, पर्यावरण का एक तरह सर्वनाश कर रहे हैं और उस दाने को खाकर हम अभी तो 5 साल उम्र का बच्चों में भी डायबिटीज़ हम देख रहे हैं। 5 बच्चों में 100 में 5 बच्चों को डायबिटीज़ टाइप 1 बोलते हैं। वो टाइप 1 डायबिटीज़ आया 5 साल का बच्चा को जीवन भर इंसुलिन लेना ही पड़ता है और उसका इलाज नहीं होता है। इलाज तो नहीं है, जीवन भर एक इंसुलिन लेना है। इतना बुरा होने के बावजूद ये तज्ञ लोग हमें नहीं बता रहे हैं कि ये सब का सब बीमारियां हमारा खाना बदलने से हो रहा है। तो अब सब लोग इतना चावल और गेहूं खा रहे हैं कि आपको वो एक एडिक्शन बन गया है। पारंपरिक में हमारा पूर्वजों ने ये नहीं खाते थे, चावल नहीं था, गेहूं नहीं था तो भी बहुत ज़रा प्रमाण में मिलता था। कहाँ बड़े लोग, राज महाराज, जमींदारों ने महीने में एक बार खाते थे। सब लोग क्या खाते थे? उस दिनों में एक बीमारी भी नहीं थी, एक बीमारी भी नहीं थी। थायराइड नहीं थी, बीपी नहीं थी, डायबिटीज़ नहीं थी, कैंसर नहीं थी। ये सोच में हम पिछला 40 साल से पड़ गए कि हमारा बच्चों ने, अभी तो 8 साल उम्र बच्ची को मासिक धर्म शुरू हो रहा है, 15 साल में मासिक धर्म शुरू होना है। ऐसा हम मानव स्वरूप को, नैजता को बदल रहे हैं पिछला 80 साल से, प्रगति के नाम पर, साइंस के नाम पर, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के नाम पर। ये सब हमारा खाना बदल गया है, हमको बीमारी आ रही है। ये तज्ञ लोग तो ये नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको बीपी आया, ये टैबलेट ले लेना, जब तक लेना है जीवन भर लेना है। डायबिटीज़ आया है, इंसुलिन ले लेना है, जब तक लेना है जीवन भर लेना है। तो ये बीमारियों को ये लोग सही नहीं करने में कोई योजना नहीं डाला है, आपको रोगी रखने में सब कुछ इंतज़ाम हुआ है। आप चावल, गेहूं, चीनी खा लो, बीमार पड़ो, हमारे पास आ जाइए, हम टैबलेट्स देते रहते हैं। बस इतना ही इंतज़ाम हुआ है पिछला 80 साल में। सो आपको ये तज्ञ लोग आपका खाना का वजह से ये बीमारी आ रहा है एक बात बताया तो आपको हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे पूछ सकते हैं हम क्या खाएं? गेहूं मत खाना बोल रहे हैं, चावल मत खाना बोल रहे हैं, चीनी मत खाना बोल रहे हैं। अंडा और मछली और गोश्त तो मानव का आहार नहीं है, वो छूना भी सही नहीं है। लेकिन सारा संसार में नदियों का पानी बह बह के ये दाना बना के, ये दाना को सूअर को, जानवरों को, गाय को खिला के उसका गोश्त खाने का एक मकसद बन गया है। अब सब लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर ये चावल गेहूं खिलाया है और वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर
ये कृतक दूध पिला पिला के हमारा गायनोकोलॉजी और स्पर्म काउंट खत्म हो गए हैं। और अभी तो बोल रहे हैं प्रोटीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ये गोश्त खिलाने में लगे हुए हैं। ये सब सारा साइंटिस्ट और इंडस्ट्री। अहिंसो परम धर्म महावीर ने बोला है। अभी तो हमारा खाना उगाने में इतना जीव राशियों को हम मार रहे हैं। 28 मैमेलियंस स्तन्य जीवी निर्नाम हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और हजारों छोटा छोटा जीव राशि हम निर्नाम किया है। ये सब हमारा चावल, गेहूं, चीनी उगाने के लिए ही हो रहा है। तो इतना हिंसा हम भर दिया है ये गेहूं, चीनी और चावल खाने में। वो खा खा के हम क्या बन गए हैं? डायबिटीज बन गए हैं, बीपी बन गया है, थायराइड बन गया है, कैंसर बन गया है। आप ये दाना का, ये चीज का इस्तेमाल करने को 3 महीने छोड़ने से आपका सब का सब बीमारियां आधा से आधा गायब होगा। आप गोश्त, अंडा और मछली खाने को छोड़ देने से 6 महीने में इस दुनिया में आधा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स वैसा ही वैसा बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सही होगा, आपका दवाइयों का ज़रूरत नहीं होगा। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं सही खाना को ढूंढो। सही खाना खाने के बावजूद आपको कुछ बीमारी आ सकते हैं, वो भगवान ही ठीक कर सकता है और कोई नहीं ठीक कर सकता। सही खाना से आपका दवा का ज़रूरत नहीं होता है। आपको सही नहीं खा रहे हैं, दवा भी आपका कोई मदद नहीं कर सकता। तो एक ही रास्ता हमको बाकी है, वो सही खाना चुनना है। वो सही खाना के अवसर में ढूंढने में हम पिछला 30 साल में ये वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद हजारों लोगों को हमारा मोटा अनाज, छोटा अनाज, 5 मोटा अनाज है, 5 छोटा अनाज है। ये छोटा अनाज हजारों साल से मानव जाति खा के उसकी स्वास्थ्य को ठीक रख दिया है। लेकिन पिछला 80 साल से हम ये पाश्चात्य लोगों को अंधानुकरण करके हमारा रसोई घर में ये खराब हुआ दाना को लाके सब का सब बीमारी हम उगा रहे हैं। तो ये बीमारी, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस, डायबिटीज़ लोगों को 1000 लोगों को, बीपी लोगों को 1000 लोगों को, थायराइड लोगों को 1000, कैंसर को 1000, ये सब लोगों को ये दाना का खाना 30 दिन से 3 महीने खिलाने के बाद ये सब का सब बीमारियां एक के बाद एक हमारा शरीर से भगाने में हम विजयशील हो गए। अभी तो इतना हमको कामयाब मिला, हम सोचा ये सब का सब इन्फॉर्मेशन, विचार हम एक किताब में लगा के ये सब लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य हम समझा है, और हर जगह जाके ये बात करने को शुरू किया है पिछला 30 साल से। हर जगह पे हम ये दाना उगा सकते हैं। 4 बारिश होने के नाते हम ये 10 दाना को उगा सकते हैं। ये 10 दाना क्या है?
इतना अद्भुत है कि हमारा पाचन नाल में ये दाना हम डालने से सब का सब बीमारियां मिट जाते हैं 3 महीने से 2 साल के अंदर। ये तो गारंटी है, ये तो गारंटी है। क्यों गारंटी? इस दाने के अंदर भगवान ने रेशा भरा दिया है। ये रेशा आपका खून में बहते बहते सब कल्मश को जड़ से, उस क्षण से क्षण, दिन में दिन, हर क्षण आपका शरीर को निरोग बनाने में काम करते ही रहेगा। जब ये कैसे बन सकते हैं? तब आपका रसोई घर में ये दाना का खाना आप खाएं और आपका कुटुंब सदस्यों को खिलाएं। बस इतना ही है, बहुत सीधा साधा है बात। हमारा बाहुबली महावीर तीर्थंकर क्या खाया आपको मालूम है? गेहूं नहीं खाया है, ये चावल नहीं खाया है, वो खाया है, एक बार खाते थे सुबह 10 बजे के अंदर, वही है कोडो चावल, और एक ही हाथ में मुट्ठी मांगते थे, एक ही बार खाते थे। इतना ताकत इसमें है कि आप कल सुबह तक किसी का चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सल्लेखन व्रत बोलते हैं, उसमें आपका खाने का दाना एक ही है, वही है कोडो चावल। ये कोडो चावल से ही सल्लेखन व्रत बनता है। इतना ताकत उसमें है कि आप ये दाना खाने से आपका वजन धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद हमारा मुनियों ने वो भी खाना छोड़ देते हैं और भगवान का पास चल जाते हैं। दिस इज़ द रियल हिस्ट्री ऑफ मिलेट्स। ऐसा 5 दाना है कोडो चावल जैसा, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, एक से एक बढ़कर हमारा अंग का निष्कल्मश बनाने में इसका रेशा भगवान तैयार किया है। तो आप जब ये मिलेट्स का खाना खाते हैं, अब तक आप 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से ये गेहूँ, चावल, चीनी खा खा के क्या कल्मश आपका शरीर में भरा है, वो सब का सब 6 महीने से 2 साल के अंदर आप कंप्लीट क्लीन कर सकते हैं। कंप्लीट। वो बीमारी का नाम किसी भी हो, कैंसर हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, पार्किंसंस, कुछ भी हो नाम, वो नाम ही हो सकता है जब आपका खाना आप बदल सके। ऐसा हो छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारा आदिवासियों ने कोडो चावल उगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये तज्ञ लोग उस लोगों के पास जाके पीडीएस में एक गेहूं चावल दे रहे हैं, वो उगा के ये पंखों को, ये पक्षियों को आहार के रूप में बेच रहे हैं 1 रुपए 2 रुपए में। इतना दौर्भाग्य बन गया है, सही खाना को हम छोड़ के विषभरित ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स भरा हुआ गेहूं और चावल को खाने के शुरू किया। अभी तो हमारा 20 साल का युवा जनता में भी बीपी, डायबिटीज़, थायराइड दिख रहा है। इतना ही हुआ है पिछला 80 साल में, और कुछ नहीं हुआ है। बस इतना ही। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि एक किताब आप डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल एक फेसबुक पे जाके
डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड, कोई पेटेंट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है, सब लोगों के लिए ये हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हर घर में स्वास्थ्य बिठाना हमारा कर्तव्य हम समझे है। और एक जरूरी बात आपको मानना है कि आप एक खाना खाने को शुरू कर दिया, हम आने वाला 5 साल में हॉस्पिटल्स को 90% बंद कर सकते हैं। 5% हॉस्पिटल चाहिए, इमरजेंसीज, कुछ एक्सीडेंट्स हुआ इसी के लिए, बस इतना ही। हम इतना दिल से बोल सकते हैं कि सही खाना को हम पिछला 30 साल से प्रायोगिक वैज्ञानिक रूप में ढूंढ लिया है। यही है हमारा संतोष, आनंद यही है कि आने वाला पीढ़ियों ने बिना बीमार, बिना रोग जीने का एक रास्ता हम ढूंढ निकाला है। हम हॉस्पिटल्स को आज से बंद करने का व्यवस्था को ढूंढ लिया है, बस इतना ही है। आप सब लोग इसका महत्व जानने के लिए पहले हफ्ते में एक बार ये दाना को घर के लाके खाने को शुरू कर लिए। 3 हफ्ते के बाद हफ्ते में 1 दिन खाना का शुरू कर ले, और 3 महीने के बाद हफ्ते में 3 दिन खाने को शुरू कर ले, और 1 साल के बाद हफ्ते 7 दिन ये खाना को शुरू कर ले। धीरे धीरे हम ये खराब हुआ, रोगी देने वाला, रोग देने वाला ये आहार से, कृतक आहार से धीरे धीरे हम प्रकृति सहज सिद्ध भगवान का दिया हुआ अहिंसा का एक अद्भुत मार्ग है मिलेट्स खाने में। क्योंकि मिलेट्स उगाने में हर पंखी का हम स्वागत करते हैं, हर माइक्रोब का हम जीवन एक बार और भर सकते हैं, और हर स्तन्य जीवी का आहार ये दाना है। ये सूअर का खाना है, पंखियों का खाना है, गाय का खाना है, जानवरों का खाना है, हमारा भी खाना है। और शेर को या बिल्ली को या सिंह को कुछ प्रॉब्लम हुआ टमी में, वो जाके ये घास ही खाते हैं, खाने से उसको ठीक हो जाता है। तो मांसाहार जीवी को भी स्वास्थ्य रखने का तरीका ये कोडो चावल का घास में भगवान छुपा हुआ। हर जीवी का स्वास्थ्य रखने के लिए भगवान हर जगह पे 90% ऑफ द लैंड इज ऑक्युपाइड बाय दिस C4 ग्रासेस। इसको एक कॉरपोरेट फूड कल्चर आके मिटा के गेहूं चावल उगा रहे हैं, हमको खिला रहे हैं। हम एक सवाल भी नहीं पूछा है, हमारा दाना कहाँ गया है? ये सवाल पूछने का अवसर आ गया है, समय आ गया है। हर आदमी, भारत देशवासियों ने हमारा देसी आहार को रसोई घर में भरने से ही हम आत्मनिर्भर बन सकता है। नहीं तो हमारा पैसा ये कंपनी के पास जा रहा है। फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का दाम भरने में 2.4 लाख करोड़ हमारा गवर्नमेंट सब्सिडी राइट ऑफ कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं, आपका गेहूं 50 रुपए में आपको मिल रहा है, लेकिन हम ऑलरेडी 2000 रुपीज़ पर किलो भर दिया है कंपनीज के पास। हमारा गवर्नमेंट उसको पेमेंट चेक लिख के भेज दिया। तो आप समझ रहे हैं ये दाना बहुत सस्ता में मिल रहा है, चावल और गेहूँ नहीं, हम दाम भर दिया है पहले ही। तो आपको ये मिलेट्स खाने का आदत पड़ गया। हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज करने में
हम कामयाब हो सकते हैं। धीरे धीरे हमारा सब्सिडीज को मिलेट्स उगाने किसानों को धीरे धीरे हम घुमाना है। तो हमारा ट्राइबल्स इतना सारा कोडो चावल उगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको खाने में दाम भरने में नहीं हो रहा है। सो हम ये खाना खाने से हमारा ट्राइबल किसानों को दाम भरने से उसको भला होगा, हमको भला होगा। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। और 5 मिनट हम बात करते हैं सबका सब बीमारियाँ। बुद्धिमान ये लोग, अटेंशन डेफिसिट, HD, ADHD, ऑटिज़म, ये गलत खाना खाने के वजह से हमारा बच्चों में 10% बच्चा बच्चियों ने बुद्धिमान हम पैदा कर रहे हैं। उस बुद्धिमान बच्चों को हम राम तिल का तेल पिलाने से बुद्धिमान जी को हम सही कर सकते हैं। राम तिल ये तो हमारा पारंपरिक हजारों साल से एक दाना, ये ऑयल सीड बोलते हैं, इसका नाम ही राम तिल है। राम को सर दर्द हुआ, वो क्या खाते थे? राम तिल का तेल वहाँ लगा के वो जरा मुंह में डाल देते। तो हमारा नर्वस सिस्टम को सही करने का तरीका ये तेल में भगवान भरा दिया है। ऐसा हम बहुत सारा हमारा पारंपरिक चीज़ को हम वैज्ञानिक रूप में, प्रायोगिक रूप में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हर बीमारी का इलाज हम दवाओं से नहीं कर सकते हैं। डिसीजेस आर नॉट ड्रगेबल, डिसीजेस आर फूडेबल। आप आहार से ही स्वास्थ्य बनने का तरीका ढूंढना है। मेडिसिन से कुछ भी नहीं होता है, वो मैनेजमेंट है, वो बिजनेस है। दवाओं से आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता है, मैनेजमेंट मिलता है, बस इतना ही। तो आपको सही स्वास्थ्य चाहिए, चलो रसोई घर में चलो। आपका स्वास्थ्य आप खो गया है रसोई घर में, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। यही है बुरा बात। आपका स्वास्थ्य खो गया है रसोई घर में, लेकिन ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। आपको अस्पतालों में क्या मिलता है? टैबलेट मिलता है, MRI स्कैन मिलता है, पेट स्कैन मिलता है, आरोग्य नहीं मिलता है। आपको आरोग्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सही खाना पे आपका नज़र लगाना है। वो सही खाना क्या है? वही है ए मिलेट्स। 5 छोटा दाना है, 5 बड़ा दाना है। उसको मोटा अनाज बोलते हैं, इसको छोटा अनाज बोलते हैं। मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स। ये मिलेट्स उगाने में हमको प्रकृति का संपत्ति को 1 इंच भी नष्ट करने का ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर ये उगाने से पर्यावरण का संभालना, पर्यावरण का हित, पर्यावरण का रिप्लेनिशमेंट, रीजनरेशन भी हो सकता है। ऐसा भी प्रयोग हम किया है, उसी का नाम है जंगल कृषि, जंगल फार्मिंग। वहाँ हम हर जीवी का ख्याल रखते हैं। ये अहिंसा है। हर जीवी इस धरती पे जीने का हक है। वो हम हमारा खाने की वजह से मार मार के हम खाना बना रहे हैं पिछला 80 साल में। सो इसका पर्याय में हम जंगल फार्मिंग के नाम पर एक जीवी का भी, इंक्लूडिंग सूक्ष्म जीवी का भला करने का एक ही उपाय है, जंगल कृषि। वही है मिलेट्स। हम ये धरती पे उगाने से पंखियों का, माइक्रोब्स का, फंगस का, सांप का, सब जीवियों का भला होता है, क्योंकि ये सब जीवियों का खाना है। हम
उसको लूटा रहे। तो हम इस भगवान का दिया हुआ प्रकृति में एक भाग है। ये प्रकृति हमारा नहीं है, हम इसके अंदर एक छोटा सा मॉलिक्यूल परमाणु है। वैसे ही हम जीना बहुत ज़रूरी है, उसी में हमारा भलाई है, उसी में हमारा स्वास्थ्य है, उसी में आने वाला पीढ़ियों का भलाई है। नहीं तो ये खाना, गोश्त, अंडा, ये कृतक दूध, ये सब आप पीते रहे, आने वाला 25 साल में एक बच्चा भी पैदा नहीं होगा। देयर विल बी नो ह्यूमन रेस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तज्ञ लोग हमको सही बात नहीं बता रहे हैं। तो एक खाना पकाना में आपको 2 बात याद करना है, ध्यान रखना है। इसमें भगवान रेशा भरा हुआ है। सो ये रेशा को ना भिगो के खाना पकाया, आपको पेट के अंदर ये पचन नहीं होता है। मालूम हो रहा है क्या बात कर रहा हूँ? ये खाना आपको पकाने में ये ध्यान में रखना है कि आप 6 से 8 घंटे भिगोना है। भिगोने के बाद आप मिट्टी का बर्तन में पकाने से वो सही बन जाता है। वो मिट्टी का बर्तन में आप एक कपड़ा बांध के 8 घंटे रखने से माइक्रोब्स का हो जाता है। वो अंबली पीने से आपका पेट में उसको जागा बना के वो भी आपका हित में काम करता है। अंबली पीने से आपका पेट में भला करने वाला माइक्रोब्स को आप जगा दे रहे हैं। यही है बात, हम एक से एक भला करने में ये मदद करता है और आपका सब बीमारियों का ख़त्म करने में ये अंबली आपको बहुत बहुत अवसर है। वो अंबली वही है हमारा इडली डोसा बनाने में हम फर्मेंट करते हैं, वो माइक्रोब्स हमको भलाई करते हैं। वैसा ही एक तरीका है। और भिगोना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बनाओ, आप रोटी बनाना है, आटा को पानी में गूंद के 2 घंटे रखने के बाद रोटी बनाना है। वैसा भी ऐसा है, गेहूं का रोटी नहीं बनता है वैसा। पिछले दिन में पारंपरिक में हम रोटी नहीं बनाते थे, हम बाटी बनाते थे। वो आटा का राउंड बॉल बना के आग में डाल देते थे। आधा घंटे के बाद ऊपर क्रस्टी, अंदर वेरी सॉफ्ट। तो आप आज भी जाओ राजस्थान और गुजरात में, आप क्या देखता है होटल के ऊपर? दाल बाटी छाछ, दाल रोटी दूध नहीं लिखा हुआ है। सो दाल बाटी छाछ। सो ऐसा खाना वैसा पका के हम खाने से हमारा बीमारियां सब हम भगा सकते हैं। कैसे बनाना है, कैसे पकाना है? मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, और इसका भी एक चैनल है, आप सब जाके इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला मेरी बेटी है, वो भी एक चैनल, सबका सब कुकिंग रेसिपीज़ डाल दिया है, वो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। खाना अच्छी अच्छी स्वाद बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। खीर बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं, क्या मीठा खाना है क्या नहीं खाना है, सबका सब इन्फॉर्मेशन ये चैनल्स पे आपको मिल सकता है। और पहले ये आप निर्धारण करना है कि हमारा खाना बदल दिया है ये फूड कॉरपोरेट इंडस्ट्री फेलोस, उसको हमारा रसोई घर से धीरे धीरे निकाल दीजिए। 6 महीने नहीं तो 1 साल ले लीजिए, ज़रूर
बदल लीजिए। हमारा खाने को, देसी आहार को आपका रसोई घर में लाजिए, आपका हर बीमारी को भगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम सादर प्रणाम, इसका अवसर और मौका हमको दिया है, कोटि कोटि प्रणाम।